जय हिंद दोस्तों। अभी देखने वाले हैं 12th फाइनल परीक्षा 2023 के लिए सभी विषयों का मिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 परीक्षा के लिए। तो हम पहले ही बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको, जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और हिंदी, ठीक है, हिंदी, ये पांचों, 1 2 3 4, ये पांचों विषय का इसमें ऑब्जेक्टिव मिक्स कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सब वीवीआई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ, ठीक है। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। कांच का, ऑप्शन नंबर ए 1.5, ऑप्शन नंबर बी 1.33, ऑप्शन नंबर सी 1.47, ऑप्शन नंबर डी 2.42। देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो होता है 1.5। और आप लोग इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। और हीरा का अपवर्तनांक आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन वही है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक ना, क्योंकि अपवर्तनांक से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही। ऑप्शन नंबर ए 1.5, ऑप्शन नंबर बी 1.31, ऑप्शन नंबर सी 1.47, ऑप्शन नंबर डी 1.76। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.13। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था। ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी स्नेल। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, तो ये आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक ना। हीरा का तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में देख लेना, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो। देखिए यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, कांच की सिल्ली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो। ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में बदलती है, ऑप्शन नंबर बी डीसी को एसी में बदलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने घटाने की युक्ति है, ठीक ना, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। देखिए कौन सी रचना इनमें से बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ये जो हो जाएगा वो होगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है, देख लीजिएगा, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है सच्चे अर्थों में। ऑप्शन नंबर ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार जो है वो समाज के विरुद्ध व्यक्ति से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, हाँ। चलिए 9 नंबर कह रहे हैं सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना के केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए बलभद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी बलभद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी बलभद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बलभद्र वर्मा। तो सूचना के केंद्र में लेखक को जो आकर्षित करने वाला व्यक्ति था उसका जो नाम होगा वो हो जाएगा बलभद्र ठाकुर। ये सब हम पहले ही करा दिए हैं चैप्टर वाइज में, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ऑप्शन नंबर बी नाराजगी, ऑप्शन नंबर सी खुशी, ऑप्शन नंबर डी भय। कौन नष्ट कर देता है उसके प्रेम संबंधों तथा उसके प्रेमों को कौन नष्ट कर देता है, तो वो कर देता है भय, ऑप्शन नंबर डी भय यानी कि डर, डर भी कह सकते हैं ना। चलिए 11 नंबर कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। इसमें से हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक महिला आंचल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए बातचीत शीर्षक की कौन सी विद्या है, तो वो निबंध है, ठीक ना, तभी यहाँ पर निबंधकार लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन एक केमिस्ट्री का है ना। चलिए हाँ कह रहा है बीसीसी संरचना में केंद्रों में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर बी 4 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर सी 3 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर डी 2 यूनिट सेल। तो बीसीसी संरचना जो होता है, एक होता है बीसीसी और बीसीसी, एक होता है एसएससी, एक होता है एफसीसी, ठीक है। तो एक इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यूनिट सेल संरचना साझा करता है, एक सेल,
ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, कौन स्वतंत्र होता है? ये बार बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मोलरता, ऑप्शन नंबर बी सामान्यता, ऑप्शन नंबर सी मोललता, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है वो होता है मोललता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोललता, ना कि ये नहीं होगा मोलरता, ये हो जाएगा मोललता। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर, देख लीजिए। कह रहा है ब्राउनियन यानी कि ब्राउनी, डायरेक्ट आप लोग समझो ब्राउनी, ठीक है। गति का कारण है ब्राउनी गति। ऑप्शन नंबर ए द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर बी कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर सी परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर यहाँ पर संघात कणों का आकार, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्राउनी गति का जो कारण है वो है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो ये देख लीजिए, कह रहा है अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम विधि कौन सा हो जाएगा? अनुसंख्य गुणधर्म। तो अनुसंख्य गुणधर्म ये चारों है, आप लोगों को पता है पहले से ही। और इसमें बोला जा रहा है प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि कौन होगा? प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन या क्वथनांक का अवनमन। देखिए प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सबसे जो सर्वोत्तम विधि हो जाएगा वो होगा प्रसरण दाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कह रहा है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टेगमेन, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी अध्यावरण, ऑप्शन नंबर डी बीज चोल। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, इतना समझ लो। तो लीची का जो भाग खाया जाता है उसे कहते हैं बीज चोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीज चोल। चलिए अब 18 नंबर। 18 नंबर देख लीजिए, कह रहा है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन यहाँ पर कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं बिना निषेचन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपयुग्मनवात, ऑप्शन नंबर बी असंग जनन, ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी लौह। तो किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो देखिए कैल्शियम की उपस्थिति में निषेचन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इतना समझो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 5 जून। और यहाँ पर लिखाना भूल गए, 2004 ही दे दो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 29 दिसंबर। देखिए ये जो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो दो भाग, देखिए कई जगह पर इसका अलग अलग डेट होता है। एक है शायद 22 मई, ठीक ना, 22 मई है या अप्रैल है, आप लोग ये देख लेना, ठीक है।
और एक है 29 दिसंबर, ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में 22 मई शायद रहता है तो ये भी हो जाएगा। कई जगह पर 22 मई को भी होता है, ठीक ना। और कई कई जगह पर 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसमें इसका आंसर हम बता देते हैं कि दोनों हो जाएगा, लेकिन मई होगा या अप्रैल होगा ये आप लोग थोड़ा अच्छा ठीक मई ही होगा, ठीक ना। और देख लीजिए इसका आंसर अभी के लिए तो 29 दिसंबर कन्फर्म रखो, ठीक ना। कई जगह पर बहुत सारे जगह पर ना 29 दिसंबर को ही जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओ किसके लिए है? गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए या पक्षी के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिंह के लिए है विख्यात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सिंह के लिए। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कैलोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी मनोजीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो देखिए जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स, ये सूत्र है, ठीक ना, और सूत्र पूछा जाता है मैथ में। ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑप्शन नंबर बी सेम देख लीजिए tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो इसका जो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है 24 नंबर, ठीक है। tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस फार्मूला पर, ठीक ना, इस फार्मूला पर आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बना करके आंसर आप लोग बता दीजिएगा या हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अभी हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आप लोग बना के प्रूव करके हमें दीजिएगा। इस सूत्र पर बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। देख लीजिए x का मान क्या हो जाएगा 2/11 है और y का मान क्या हो जाएगा 7/24, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा? देखिए -1 1 या r। देखिए साइन इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो -1 से 1 तक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्वाट इनवर्स x का परिसर होगा। क्वाट इनवर्स x का परिसर क्या होता है? -1 से 1 तक या ऑप्शन नंबर बी 0 से पाई तक। तो क्वाट इनवर्स x का जो परिसर होगा वो 0 और पाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है साइन इनवर्स 1/x का सूत्र है कॉसेक इनवर्स x या सेक इनवर्स x। तो इसका जो आंसर होगा वो कॉसेक इनवर्स x होगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला है आप लोगों को पता होगा। 28 नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स x इंटू साइन एक्स। ओ साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। तो इसका देख लीजिए है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। तो देखिए इस इन्वर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इन्वर्स को हम लोग ऐसे 1/साइन लिख सकते हैं, ये साइन थीटा है तो ऐसे करके हम लोग साइन थीटा लिख दिए। अब देखिए साइन साइन कट गया, क्या बच गया? थीटा। तो इसका क्या होगा? थीटा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है tan इनवर्स
माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए कॉट इनवर्स एक्स या माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो 10 अगर देख तो ये बाहर हो जाता है माइनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट था, ठीक ना। तो आप लोग अगर ऐसा ही वीडियो लाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज फिर के बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।